साथ अब निकुंज डालमिया भी जुड़ गए छोटे से ब्रेक के बाद, विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड आफ्टर बैक टू बैक वर्क। निकुंज, सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स जो हैं वो धीरे धीरे अब खत्म होती या कम होती हुई तो दिख ही रही हैं। पॉजिटिवली ग्लोबल सेंटिमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजार की अपनी तेजी है। कैसे समझे इस वक्त सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक और ग्लोबली? देखिए, आपको पहले हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे भाई विश्व में समस्याएं हैं और इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। मगर अगर आप डाउ को आप देखें तो डाउ मेरे हिसाब से अक्टूबर के महीने के अंदर जो परसेंटेज गेन रजिस्टर कर चुका है, दिस विल बी द हाईएस्ट इन लास्ट 25 ईयर्स। आप बोलेंगे जी ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन की कंसर्न्स है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, यूथ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, फिर भी डाउ इतना ज़्यादा या अमेरिकन मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? तो क्या मार्केट्स आपको एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है दैट द वर्स्ट इज इन द प्राइस? नहीं तो इतना अमेरिकी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? सेकंड, लास्ट वीक वहाँ पे टेक में बड़ा सेल ऑफ हुआ था, जिसके अंदर अल्फाबेट का शेयर गिरा था, जिसके अंदर मेटा का शेयर गिरा था, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर गिरा था। एक काफ़ी क्राउडेड ट्रेड है ये। और ये जो कंपनीज हैं ये कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, ये स्टार्टअप कंपनीज नहीं हैं जिनके अंदर कैश बर्न होता है, जो पैसा बर्न कर रही हैं ग्रो करने के लिए। उसके बावजूद ये कंपनीज के अंदर काफ़ी हमने देखा स्टॉक्स में 20-20, 25% की गिरावट आई थी। तो क्या एक क्लाइमेटिक फॉल है? क्योंकि जब सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर गिरता है तो अक्सर मार्केट बॉटम बनाता है वो। तो सेकंड पॉइंट तो ये। तीसरा पॉइंट ये कि फेड की जो मीटिंग है इस हफ्ते, क्या वो फेड की मीटिंग के अंदर ऐसा नया कुछ आ सकता है कि जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट को इस हफ्ते एक यू टर्न लेना पड़े? देखिए, इंडियन मार्केट जो ऊपर जा रहा है उसके अंदर कुछ हाथ ग्लोबल मार्केट्स का भी है, बिकॉज अक्टूबर का जो महीना है ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा गया है, वो हमें मानना पड़ेगा। तो क्या फेड को लेकर के ऐसी नई कोई चीज़ आ सकती है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स यू टर्न लें और जिसकी वजह से क्या इंडिया को मार पड़े? तो मेरे को ट्रेडिंग सेटअप अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट्स हैव डन वेरी वेल डिस्पाइट कंसर्न्स ऑन इन्फ्लेशन, डिस्पाइट selling in big tech and despite the Fed event. Second, Indian markets all time high से 500-600 पॉइंट दूर है। क्या हम एक ऑल टाइम हाई बनाएंगे? और ऑल टाइम हाई बनाएंगे तो कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए? राइट। बिल्कुल। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। तो इस ओवर द वीकेंड हमने देखा कि काफ़ी सारे कंपनियों के नतीजे भी आए। डॉक्टर रेड्डीज पर एक बार आपकी राय लेना चाहेंगे। अनुमान था कमज़ोर यूएस सेल्स का, लेकिन कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी आई, कॉन कॉल में भी जो कमेंट्स आए वो काफ़ी अच्छा, नतीजे भी अनुमान से बेहतर ही नजर आए थे। आपने ये कंपनी के नतीजों को कैसे देखा? देखिए, डॉक्टर रेड्डी में पूजा क्या हुआ था, डॉक्टर रेड्डी के अंदर हमने देखा था कि जब कोविड आया था तो उनको एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला था। बेनिफिट इसलिए मिला था बिकॉज ये स्पुतनिक के इम्पोर्टर थे, जो एक रशियन वैक्सीन थी, और जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डी को काफ़ी बेनिफिट मिला था। क्योंकि इनके पास रेमडेसिविर और काफ़ी कोविड की मेडिसिन्स थी, उसकी वजह से भी डॉक्टर रेड्डी को कोविड की वजह से एक बड़ा अपटिक मिला था। मगर अब डॉक्टर रेड्डी को पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने देखा काफ़ी मार पड़ी है। मार इसलिए पड़ी थी बिकॉज जो बिजनेस था इनका यूएस में उसमें धीमापन आ चुका था, और जो कोविड की अपसाइड आई थी वह पिछले 2 क्वार्टर्स से गायब थी, जिसको लेकर के मार्केट्स में काफ़ी डी रेटिंग हुई थी। मगर पिछले 1-1.25 साल से फार्मा सेक्टर में मैसिव अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और डॉक्टर रेड्डी के जो नतीजे हैं वह एक प्रकार का इंडिकेशन आपको दे रही हैं दैट बिजनेस इज बैक ऑन ट्रैक नाउ। और जो नॉर्मल बिजनेस था, जिसे हम एक प्री कोविड बिजनेस कहते थे, जिसके अंदर अमेरिका से बिजनेस आ रहा था, डोमेस्टिक बिजनेस ठीक चल रहे थे, डॉक्टर रेड्डी के पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आते रहते हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा था, मुझे लगता है बिजनेस ट्रेजेक्ट्री इज बैक। मुझे लगता है कि फार्मा आने वाले साल का डार्क हॉर्स रह सकता है। एक्सपेक्टेशंस लो हैं, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, साइकिल टर्न हो रही है, इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा रुपये की वजह से, और जो प्राइसिंग इरोजन हमने देखा था मुझे लग रहा है वह भी कम होने वाला है। देखिए, यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन आ रही है, सरकार उसको नीचे रखने का प्रयत्न करेगा, और यूएस के अंदर हेल्थ केयर कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है।
तो हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट, मुझे लगता है दैट यूएस जेनेरिक, इंडियन जेनेरिक कंपनीज और ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज को बढ़ावा देगा, और अच्छी कंपनीज जो कि यूएस मार्केट में मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, जिनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छी है और नियर टर्म पाइपलाइन अच्छी दिख रही है, उनको बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी आई थिंक फिट्स इन दैट कैटेगरी। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आप पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं निकुंज, और हमने इस पे एक स्पेशल डिस्कशन भी की थी। फार्मा पे कई सारे फंड मैनेजर्स का भी व्यू अब पॉजिटिव निकल रहा है। एक और, क्योंकि अभी आप जब कह रहे थे कि कौन से सेक्टर्स इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट बड़े कर सकते हैं, क्या आपको ऑटो लगता है मारुति सुजुकी के जो नंबर्स आए और उसके बाद जिस तरह की बुलिश रिव्यूज अब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, अब तो 12,000 12,500 तक का टारगेट दिया जा रहा है। तो ये नंबर बहुत अच्छा आए हैं, और नंबर मैं यह भी एडमिट करूंगा कि मारुति को लेकर के पिछले 1 साल से मैं बुलिश नहीं था। मेरा ये मानना था कि मारुति ईवी को लेकर के धीमी गति से जा रहा है और ईवी की स्ट्रैटेजी इनकी क्लियर नहीं है। मगर नतीजों के साथ भार्गव साहब ने क्या बोला, जी हम स्मॉल कार सेगमेंट को एग्जिट करेंगे। हम स्मॉल कार सेगमेंट को इसलिए एग्जिट करेंगे क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स नहीं है। जैसा कि भार्गव साहब ने कुछ समय पहले कहा था कि द butter from the bread is missing in the small car space. Yes, I remember. I was listening to that interview. Yeah, तो correct. ये खत्म, तो उन्होंने सीधा इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि जी हमें स्मॉल कार के अंदर मार्केट शेयर के झगड़े में नहीं जाना है। अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जो एक के शेप रिकवरी हो रही है। के शेप क्या हुआ जी, जो स्मॉल जो कार्स हैं, एंट्री लेवल कार्स हैं, उनके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, और एसयूवी और जो प्रीमियम कार्स हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम देख रहे हैं बढ़त आ रही है। खासा एग्जांपल है ग्रैंड विटारा। अगर आप देखें स्कॉर्पियो की लॉन्च, अगर आप देखें एक्सयूवी 700 की जो लॉन्च है, तो जो इंडियन कम्यूटर है उसने गियर बदल दिया है, और उसने जो गियर बदला है वो प्रीमियम कार्स की तरफ बदला है। तो आप देखिए आयशर जो है ज़्यादा बिक रही है, आप देखिए स्कॉर्पियो ज़्यादा बिक रही है, आप देखिए एसयूवी ज़्यादा बिक रही है। तो मारुति का, अगर मारुति का नज़रिया बनाया तो मारुति की एसयूवी में ग्रैंड विटारा ठीक ठाक लॉन्च हुई है, वह कॉन्फिडेंट हैं, और जो मार्जिन्स इनके हैं वह बॉटम आउट हो चुके हैं। द रिस्क टू मारुति नाउ इज दैट क्या कमोडिटी प्राइसेस दोबारा ऊपर जाएंगे, और अगर दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा। मारुति को लेकर के जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था शायद वो दूर हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ईवी में नहीं जाएंगे, मगर प्रीमियम कार में, प्रीमियम कैटेगरी में फोकस करेंगे, जहां पर इनके 2 नए लॉन्चेज जो हैं, सियास और ग्रैंड विटारा, और मेरे हिसाब से काफी ठीक है। काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट निकुंज शुक्रिया। मारुति सुजुकी पर जो आप राय दे रहे हैं, जेफरी सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स है, मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर बीट करते हुए दिख रहे हैं। आपके एनालिसिस के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर आप अगर देखें, कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, लेकिन इन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में कौन से सेक्टर्स प्ले आउट करेंगे, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, इस पर खास नजर रखें। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो है ही जिस पर नजर रखनी है। फार्मा स्पेस में म्यूटेड एक्शन जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है, इस पर भी नजर रखें। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, कल ही डेटा आते हुए दिखेंगे, तो इससे ठीक पहले, और इस वक्त के डेटा में फेस्टिवल डिमांड भी होगी जिसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, तो इसे भी वॉच आउट करना होगा।